3 अप्रैल 2022। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 43, पद संख्या 16 से 21 तक। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। जब प्रभु ने सियोन के निर्वासितों को लौटाया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी, हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। गैर यहूदी आपस में कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। प्रभु मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निवासियों को लौटा दे, जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए काटेंगे। अनुवाक्य। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। जो बीज लेकर जाते हैं, जो रोते हुए जाते हैं, वे पूले लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं। अनुवाक्य। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। जय घोष। ऐ मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। ऐ मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। प्रभु कहता है, हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय और दयालु है। अनुवाक्य। ऐ मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 11 तक। और ईसा जैतून पहाड़ गए। वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक औरत को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए
पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वह उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सर उठाकर उससे कहा, नारी, वह लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।